नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। गुज़िश्ता कई दिनों से दरवेश इन्वेस्टर्स इस मामले को परेशान हैं कि आखिर उनके पैसे कब वापस आएंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि दरवेश का मामला हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत है और इस फैसले की सुनवाई हो रही है। अब ये बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के जज ने तमाम इन्वेस्टर्स को ये कहा है कि जिनके पास भी दरवेश के बॉन्ड हैं उसके एक ज़ेरॉक्स कॉपी, एक आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स की एक कॉपी CEN पुलिस को जमा करें ताकि उनके पैसे रिफंड किए जा सकें। इस सिलसिले में मशहूर व मारूफ सोशल एक्टिविस्ट अंबाजी राव, मसूद अली और मोहम्मद अजीम ने आज एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए तमाम इन्वेस्टर्स को कहा कि वो 17 तारीख से पहले जिला SP ऑफिस में मौजूद CEN के दफ्तर में अपने बॉन्ड्स के ज़ेरॉक्स ज़रूर जमा करें और रिसीट कॉपी हासिल करें। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हैं, कई लोगों की शादियां रुक गई हैं, कई लोग कई माशी मसाइल में घिरे हुए हैं और कई वालिदैन अपने बच्चों की फीस जमा करने के लिए भी परेशान हैं। गुज़िश्ता 1 साल से बच्चों की फीस जमा नहीं की गई, जिसकी वजह से कई बच्चों के स्कूल भी नागा हो रहे हैं। इस साल भी उन बच्चों के वालिदैन से फीस का स्कूलों के जरिए मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन वालिदैन इस मामले में बेबस नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे कई मसाइल हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हैं। चुनाचे इन्वेस्टर्स की इन परेशानियों को देखते हुए दरवेश के पार्टनर्स को चाहिए कि फौरन इन मसाइल की यकसुई के लिए रिफंड करना शुरू कर दें। मजीद तफसीलात उन्हीं की ज़बानी मुलाहिज़ा कीजिए। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और सबको एक अच्छी खुशखबरी है, इसो है हम बहुत दिनों के बाद आज दरवेश के मामले में बात करने के लिए आज एवन टीवी में आइसो है। वो क्या है हकीकत बोले तो सब लोगों को मालूम है, फिर भी हम थोड़े लोग मिसगाइड कर रहे हैं उनको। ये जो बॉन्डा देने का जो कोर्ट ऑर्डर हुआ सो है, बॉन्डा दो बोल के कौन कौन नहीं दिए सो वाले, हम जब पहले दिन भी जब मई मसूद उन्होंने स्ट्राइक करे जब भी हम बोले थे कि बॉन्डा दो, और आज भी कानून भी वही बोल रहा बॉन्डा दो, क्योंकि परसों का जो ऑर्डर कॉपी में देखे सो 10 तारीख के अंदर इंग्लिश, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, उर्दू, हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट को कोसे रिलेटेड होते लैंग्वेजेस सो भी पेपरों में एक स्टेटमेंट दो कि बॉन्डा कौन कौन नहीं दिए लेके आके दो बोल के, और वो भी 17 तारीख के अंदर, 17 तारीख के अंदर, मतलब 16 तारीख के शाम के अंदर आप लोग पूरे के पूरे बॉन्डा, और बॉन्ड जब जाते आप सेन को उसके पास क्या करना है, देने के बाद में ये ऐसा एक रिसीट ले लेना है, चाहे आपके 10 भी रन दे, 10 के ऊपर ऐसा रिसीट रहना है। अगर एक में कर दिए ना, हम बाकी के 9 नहीं करते, नहीं सब हर एक के ऊपर भी रिसीट ले लो, क्योंकि ये रिसीट रहा तो 100% कोर्ट को जाता, मिस नहीं होता। अगर रिसीट नहीं लिए तो डाउट। सही है अंबाजी भाई सर, लोगों में एक कंफ्यूज क्या है बोले तो, एक तरफ कोर्ट से क्या आ रहे, मैं सुना तो कि 10% देना, हाँ, तो लोगों में एक कंफ्यूज है कि हम वहाँ पे देकर भी 10% क्यों लेना उनको, ये जो है ना जो इन्वेस्टर है उनको एक कंफ्यूजन है, आप उसको जो है ना क्लेरिफाई कर। सर मैं एक बात बोलता हूँ, 10% बोल के जो बोले वो लिखा पढ़ी में नहीं है, लिखा पढ़ी में है क्या बताओ? नहीं 10% जो है ये गलतफहमी में है साहब, वहाँ पे क्या बातचीत चली ये लिखा पढ़ी में नहीं है। उन्होंने क्या समझा है, ऐसा बोले तो 50% भी दो बोले, उन्होंने 50% भी दो, 3 महीने के बाद फिर कब देते तुम डेट बोलो, वो डेट में फिर पेमेंट करना है, ऐसा बोल के बोले उन्होंने। 10% बोल के नहीं बोले, पब्लिक को ये क्या हो रहा, गलत रास्ते को लेके जा रहे थोड़े लोग, पूरे लोग नहीं ले जा रहे। अब थोड़े लोग रहते जो आवाम के खिलाफ डूबिंदे ले क्या होना ऐसा बोलने वाले भी, वो लोग क्या है डाइवर्शन कर रहे। मैं जो भी इन्वेस्टर्स है और सभी एजेंट्स रन दे सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बॉन्ड ना दलाने दो, बॉन्ड दे, बॉन्ड देने के बाद जज साहब उनको पैसे नहीं दिए बोले तो जो अकाउंट में सीज है वो अनफ्रीज नहीं कर तुम भी बोल को बोले, वो डायरेक्ट पेमेंट करा तुम बोल के भी बोले। अब ये सब ध्यान में देना ना, पूरा जज साहब का आधा सारा नहीं सुनना, पूरा सुनना। उन्होंने कभी भी पब्लिक के फेवर में ही बात करे सो, और जो वकीलान भी जब खारिज करो बोले, FIR पास करो बोले, जब भी जवाब दिए उन्होंने, ऐसा कैसा होता है ये, तुम लोग उसको गवर्नमेंट नहीं है उन्हें आना ना, कोर्ट को एक बार भी नहीं आया, तुम लोग सपोर्ट कर रहे, तो ये आप भी गलत कर सका होता ना बोल के एक बात दी है उन्होंने बस से। बिल्कुल सही बात है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग जो भी इनका एजेंट है, वो एजेंट को जो है ना ये जो बॉन्ड है उनके पास पहुँचा बोल रहे। कई एजेंट ऐसे हैं जिनके फोन स्विच ऑफ है, मुलाकात नहीं हो रही, तो ऐसे में इन्वेस्टर क्या करना, किसके पास जमा करना? जमा करना बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है ना एजेंट के पास जमा करो।
भाई इसमें आप लोग बॉन्ड किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट रंदे या COD रंदे या सेन वाले रंदे, कौन भी रंदे, सेन में एक ऑफिस खोले कुछ बड़े से उन्हों हज़ारों आदमी जाके दे रहे। अब वो मैं ये जो इन्वेस्टर्स है मैं इनको ही बोलता हूँ, आप लोग किसी को भी डिस्टर्ब मत करो, एजेंट्स को रंदे, हर एक को रंदे, इनको रंदे, उनको रंदे, किसी को डिस्टर्ब मत करो। आपको दरवाज़ा खुला है सेन का, SP ऑफिस में पीछे है, सीधा जाओ, दे के रिसीव्ड ले लो। रिसीव्ड लेना मत बोलो, किसी को देना मत। जो आप जेरॉक्स करते बॉन्ड और आधार कार्ड और एक जो बैंक डिटेल्स रहता, ये पूरे तीनों भी पेपर जेरॉक्स करके उधर जाके दे के रिसीव्ड लेके आओ, बस डायरेक्ट जाओ, किसी को भी बीच में मत रखो। नहीं, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर करो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है इन्वेस्टर? सर बॉन्ड जेरॉक्स होना, पूरे जेरॉक्स, बॉन्ड जेरॉक्स, आधार कार्ड जेरॉक्स और बैंक पासबुक जेरॉक्स, ये 3 चीज़ें दे देना। उसमें IFSC कोड रहना है उसमें, क्योंकि वो ऑनलाइन में भेज देते पैसे, तो ऑनलाइन में आना है वो तो IFSC कोड कंपलसरी होना रहता है। आप जान दे, पासबुक का एक जेरॉक्स दे दो ना लगा के, 3 पेपर पिन मार के दे दो, एक पे एक बॉन्ड के ऊपर रिसीप्ट लेके आ जाओ, चले जाते बॉन्ड आओ। जो इन्वेस्टर हैवी अमाउंट जो है ना डाले हैं, उन लोगों के लिए क्या है इसमें? सब वो हैवी अमाउंट डालेंगे, छोटा अमाउंट 1 लाख से लेके उन्हें करोड़ रुपये भी डालेंगे, उन्होंने जाके बॉन्ड देंगे, क्या भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो लोगों में कंफ्यूजन है कि ज़्यादा अमाउंट डाले पहले खामोशी इख्तियार करना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इसमें नहीं सब उसमें क्या भी नहीं। देखो अगर आप पैसा डाले सो सही है, तो पैसा कहाँ से कमाए बोलने का भी सही रहता, पैसा को से जरिए आया तो भी सही रहता हो। उन्होंने तो क्या प्रिंट करके नोटा तो नहीं दिए रहते, कोशिश तो एक जरिए से कमाई सो रहती है। तो आप रायचूर में रंदे, आप कहाँ भी जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम हुआ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हेल्प कर लो, उनका हेल्प लेके बॉन्ड दो, उन्होंने जरिया बताते हैं इनकम टैक्स का क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। और वैसे भी ये जो है, पहले ये मामले में आप बॉन्ड दे के पहले पैसा मांग लो। पैसा जब बैंक से आता है, जब तुम क्या है किसके पास अब खर्च, एग्जाम्पल मैं छूँ, मसूद भाई है, तुम्हें है, सब जने है। अब तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे थे, भाई मेरे 1-2 लाख तुम्हारे बॉन्ड में समझ लो भाई, एक जना 5 लाख दिए रहा था, तुम्हें क्या 25 लाख रुपए डाले रहते। ऐसा भी हो सकता, कई बार तो मेरे नाम पे नक्को भाई, मेरा नाम, थोड़े जना नेगेटिव्स रहते हैं, नक्को ये कि तुम्हारे नाम पे समझ लो, तुम्हें दे दो भाई बोलते, ऐसा भी रहता। तो ये हम जब भी यही बात बोले थे, बॉन्ड ना दो पैसा आता है बोल के, आज भी हम वही बात बोल रहे, बॉन्ड दो पैसा आता। पैसा ज़रा लेट होगा, एक 8 दिन 15 दिन महीना होगा, लेकिन वो जो पैसा उन्हें अगर समझो चोर एक मिलता, चोर मिले बाद चोर को तो पुलिस क्या करता, क्या क्या चोरी करे बोले तो नहीं बोलता, बोलता नहीं उन। एक गोल्ड शॉप में चोरी करे तो कितना भी मारो नहीं बोलता। अब भाई चार एक चेन भी निकाल को दिया बोले तो बाकी भी उन करे सरकार ना। तो ऐसा वो 10% भी रंदे, वो 50% भी रंदे, 70% भी रंदे। अब उन दिया बोले तो बाकी का अमाउंट देना ही, दूसरा रास्ता नहीं रहता। वो कितना भी आ रहा है स्टार्टिंग अमाउंट पहले ले लो, वो लेने से क्या हो जाता, आपको आगे भी कानून में पूछने के लिए आपको एक जरिया रहता और एक क्वेश्चन रहता, साहब इतना डाला सो अभी नहीं डाला बोल के। तो अब 1 रुपया भी नहीं डाला उन, आप क्यों ये कर रहे। और इसमें थोड़े अलग अलग वफा उठा रहे, थोड़े उसमें कंसर्न नहीं सोच वकील आ रहती है, कंसर्न नहीं सो लोग आ रहती है, चुप जाके वफा उठा रहे, क्या बोल के नहीं भाई नक्को डालो, नहीं आते पैसे, वहाँ कम आते पैसे, कट होते, इनकम टैक्स प्रॉब्लम होता, वो होता, ये होता, क्या भी नहीं। कानून पे भरोसा रखो और इंसान पे नको रखो, कानून पे रखो, जाओ दे दो बॉन्ड। उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है वो कानून देख लेता। हम जब वो CM को लेटर दिए थे, वो भी लेटर आया हमारे को घर को आया हमारे वापस, वो भी लेटर आया। वो भी लेटर आने के बाद फिर बीच में एक कोर्ट से सरकार से एक वो CM से क्या बोल के आया लेटर, साहब वो जो जब हमें COD इसको देना बोल के बोले थे, किसको ED को देना है बोल के बोले थे, ED को CBI को, वो फॉरवर्ड करते बोल के दिए थे उन्होंने। और वो होने के बाद में परसों भी एक पेपर में आया, देखो न्यूज़ क्या बोल के, वो जब्त करो बोल के, सरकार जब्त करना है आस्ती पूरी बोल के, पूरी जायदाद तो दरवेश की जब्त करो बोल के सरकार हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट को दिया हुए। वो भी एक खुशी की बात ही है हम लड़ने से। नहीं, एक तरफ गवर्नमेंट जब्त करो बोल के बोल रही, एक तरफ जो है ना पेमेंट करो बोल रही, ये पब्लिक को जो है ना कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं साहब, कोर्ट देखो, सरकार जब्त करेंगे कौन भी करेंगे, कोर्ट से बढ़ के तो कोई नहीं है, कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं है। वो सरकार कितना भी जब्त करा रहा था, अगर कोर्ट पूछा तो वापस देना पड़ता। वो सरकार कोर्ट लेके, कोर्ट से क्या है वो वैल्यूएशन क्या है, वो वैल्यूएशन के हिसाब से भेज देते हैं उन्होंने, पब्लिक का पैसा पब्लिक को। बस हमारा एक ही इंटेंशन साहब, पूरे इन्वेस्टर्स खुश होना, सबके पैसे गए ना वो पैसे वापस आना, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं।
जब स्टार्टिंग हम पूरा प्रेस मीट करे, सोप करे, प्रोटेस्ट करके लेटर भी दिए सीएम को। जब हम पब्लिक को बुलाए थे, जब पब्लिक नहीं आए सर का करे थे, थोड़े लोग नहीं आना नहीं जाना उनके पास, गए तो पैसे नहीं आते बोल के डरा के उनको कुछ ना कुछ गलत रास्ते पे ले जाके हमारे पास नहीं भेजे। हम प्रोटेस्ट करे, फिर भी सक्सेस हुआ हो। जब हम उस दिन पहले भी बोले थे, आज भी वो बोल रहे, ये जो बीच में गैप कहीं हुआ बोले तो जैसा मसूद भाई अभी बोले ना, थोड़े रहते कंपनी के फेवर में कर रहे, आज भी आप भी कर रहे हैं, ये टाइम तक भी कर रहे हैं, उन्होंने कंपनी के फेवर में कर रहे। एक टीम है, वो टीम के वजह से पूरे आवाम को प्रॉब्लम हो रहा। और हमारे को सुनो, हमारे को भी सुनने में आया, सब हमारे को भी सुनने में आया, हमारा नाम दोनों का नाम लेके उधर ताकीज पैसा उठाए बोल के उनके नामा भी आए हमारे पास, मगर उसका क्या है, प्रूफ नहीं है। वो प्रूफ आंदे उस दिन मैं उनका यही A1 टीवी में, यही 1-1 लाख आदमी देखते A1 टीवी, सबसे बेस्ट टीवी, उर्दू का टीवी हमारा ये। इसमें तो लाखों आदमी देखते। वो जो आदमी का अगर प्रूफ जिस दिन मिलेंगे हमारा नाम से जो पैसा निकाले, उनके फ़ोटो के साथ में मैं आता हूँ सर, बड़ा फ़ोटो बना लेके। 1 रुपया भी ऐसा हम किसी का भी नहीं। लास्ट टाइम भी क्या बोल पुकारा उठाए, पैसे पूछे, कौन पूछे, किसको पूछे, क्या पूछे, चुप, जो जबान पे आया बात करने का, कौन दिया, कहाँ से दिया। आज हम ओपन चैलेंज करते, ओपन चैलेंज सर, आज A1 टीवी से ओपन चैलेंज करते। जो आदमी बोल रहे थे, जो साइलेंट हुए, पैसा खा के, वो खा के, ये खा के, कौन भी 1 रुपया नहीं दिया। अगर 1 रुपया भी दिए 16 रहे तो यही A1 टीवी में आके हमारे पास बात करेंगे, सामने फेस टू फेस बात करेंगे, हम जवाब देते। ये चुप वफा पे बोल के बदनाम कर लेंगे, ये वो करने के बाद, मरने के बाद उन्हें भी आंसर देना, मैं भी आंसर देना है। यहाँ खुश होऊंगा, ये पैसे खाए उन्होंने, पैसे पूछे उन्होंने, कल मरे बाद ये बोलते हैं। ऐसा नहीं, थोड़ा ज़बान को संभाल के एक के ऊपर इल्ज़ाम डालना शुरू करो साहब। शुक्रिया। मसूद साहब, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि पिछले 9-10 महीने पहले आप जो है ना सीएम को मिलकर लेटर दिए, कई लोगों को बुला के मीटिंग करे, उसके बाद जो है ना आप लोग अब तक खामोश बैठे। लोगों में यह कन्फ्यूजन है कि आप जो है ना सेटलमेंट कर लिए क्या, आप जो है ना उन लोगों से कुछ बात कर लिए क्या, क्यों खामोश बैठे। इतना सब लोगों को जो है ना आप जो है ना पूरे लोगों को जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे ला के जो है ना तुम हट गए, लोगों में कन्फ्यूजन चल रहा है, आप उसको जो है ना क्लैरिफाई करो। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले मैं A1 टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि दोबारा फिर हमारे को 5 अक्टूबर को हम जो इंटरव्यू दिए थे दरवेश के और पब्लिक के ताल्लुक से, ये कंपनी के ताल्लुक से जो इंटरव्यू दिए थे, अब फिर मौका मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे को जो हाई कोर्ट से जो आर्डर मिल रहा, फ़ैसला मिल रहा, हम इसको वेलकम करना ही है, क्योंकि क़ानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है हिंदुस्तान में। और रही बात हमारे जो श्री शानंद साहब जो है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पब्लिक के हक़ में और बेहतरीन फ़ैसला सुना रहे भी है और सुनाएंगे भी इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने पब्लिक का और आवाम का दर्द रखते हुए उन्होंने सारी चीज़ों को सुना रहे और रख रहे भी। बात एक छोटी से लेकर बहुत बड़ी मिसालें भी दिए से वीडियो में सुना हूँ, आप भी कई लोग देखे से भी है, और उन्हें एक 9 पॉइंट्स उन्होंने जारी करे। कई लोगों को समझ में आ रहा, कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा, काना में है, इंग्लिश में है, कुछ पेपर्स में भी देवबल को बोल रहे हैं। वो तमाम चीज़ें अपनी जगह है, वो सब अपनी जगह है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप 9 से 10 महीने तक आप खामोश क्यों बैठे, इसका जवाब। खामोश बैठने का वजह क्या है, हम ये जो मीडिया में आने के बाद, सोशल मीडिया पे आने के बाद, जब प्रोटेस्ट करे बाद, स्ट्राइक करे बाद, ग्रुप्स में हम जो मेंटेन करें पब्लिक को, आवाम को, इन्वेस्टर्स को जो हैंडल करे, जो भी बात करे ग्रुप के दायरे में बात करे, कानून के दायरे में बात करे, किसी को हम गलत बोले नहीं, किसी को गाली गलौज नहीं दिए। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को दर्द है, लेकिन खामोश बैठने की क्या वजह बोले तो अब कुछ लोग जो है नापसंद लोग जो कंपनी को बचाने में लगे थे या अपने ख़ास आदमियों को बचाने में लगे थे, नहीं मालूम, लेकिन उसमें क्या है, अफवाह रूमर्स फैला रहे थे कि IMA के सर का हमारे को एग्जांपल दिए, पब्लिक को अलग अलग से उनको फ़ोन कर को ऐसा हीरा गोल्ड कंपनी का जैसा हवाला दिए, एग्री गोल्ड जैसा हवाला दिए। हवाला देने से क्या हो गया, लोगों में एक कश्मकश चालू हो गई कि उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आखिरकार जो है, जब जनवरी 16 को जब एफिडेविट सबमिट हुआ मोहम्मद हुसैन शुजा की तरफ से, 29 को एक हमारे को ऑर्डर मिला, फिर 3-4 महीने कोर्ट के मामले थोड़ा धीरे धीरे चले, लेकिन ये जून 3 से लेकर जुलाई के 17 तक हमारे को जो अपडेट मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्पीड और बहुत ही शानदार हमारे सामने हमारे रिज़ल्ट है। अब आने वाले दिनों में 17 तक भी अगर बॉन्ड से कितने भी परसेंट सबमिट होंगे, 50% सबमिट होंगे, 60% भी होंगे, ये 100% सबमिट होना सबके लिए खुशी है कि सबका पैसा मिलेगा इंशाल्लाह। कानून के फैसले को जो भी है मानना पड़ेगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि है ना पैसे ले लिए है, सेटलमेंट करे है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर बोलते। मैं तो अल्लाह उसकी ज़ात को मानने वाला, मैं सभी धर्म को मानता हूँ, नहीं बोल के नहीं, लेकिन इन्हों भी अपने धर्म को मानते हैं, मैं मेरे धर्म को मानता हूँ। अल्लाह को हाजिर नाजिर रख बोलते, किसी का पैसा 1 रुपया खाए नहीं और ना हम खाएँगे। जो पैसा
जितना भी कोर्ट के अखराजात में, डिपार्टमेंट के अखराजात में जो भी शुजा भाई का रहते, उनके पार्टनर जो है मिस्किन भाई, वसीम भाई, जो भी पैसा किसी को भी अगर सेटलमेंट के लिए देने का भी अगर सोचे हैं तो बराए मेहरबानी वो पैसा पब्लिक को पहुंचाओ। पब्लिक बहुत परेशान है। 3 पार्टनर्स को मैं स्पेशली बोलना चाह रहा हूँ, एजेंट जो है जेल से आए, वापस आए, आज वो लोग अपने घरों में है, महफूज है, उनके घर वाले की भी दुआ कर रहे हैं कि पब्लिक का पैसा पहुँचे दे। दिन रात वो लोगों की चैन और नींद हराम हो गई है। दिन रात वो लोग पब्लिक का पैसा, अपना पैसा नहीं तो ना पब्लिक का पैसा मिलेंगे बोल कुछ वो लोग जो है दिन रात दुआ कर रहे, सुकून से नहीं है वो लोग। उनको सुकून के लिए 3 पार्टनर से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सबका पैसा उनके हक़ में उनको दे दो। कोर्ट से ही तो दो, या तो पीछे से दे दो, सामने से दे दो, कानून के दायरे में से दो, बहरहाल उनका पैसा उनको दो। कई लोग परेशान हैं, शादियां रुके हुए हैं, हॉस्पिटल में उनके लिए तकलीफ़ है। कई हमारे जान पहचान लोगों में भी उनके घरों में इंतकाल भी हुआ। पैसे के माली हालत की परेशानी को देखकर कोई किसी के फादर का इंतकाल हुआ, किसी के मदर का इंतकाल हुआ, और कई बच्चों के शादियाँ रुके हुए हैं। 150 से 200 शादियाँ रुके हुए हैं। शुजा भाई आप जहाँ कहीं भी है, ये हमारा मैसेज सुनो, ये जो भी फैसला आएगा कोर्ट को, आप भी उसमें राज़ी हो जाओ। पब्लिक का पैसा पहुँचाने के लिए डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उनका पैसा उनको हक़ में पहुँचाओ। बराए मेहरबानी जो भी लोग आज परेशान हैं उनको कुछ ना कुछ राहत देने की कोशिश करो। आज बड़े दिनों के बाद हम ग्रुप A1 TV के चैनल में इसलिए आना पड़ा कि लोग परेशान हैं, ये बॉन्ड हम कहाँ देना, किधर देना। कई लोगों को रिसीव भी कर रहे, नहीं कर रहे। आप जाइए, अगर आप अपने वालिद साहब का भी अगर से बॉन्ड लेके गए तो रिसीव लो अपने बिहाफ में, अपनी जिम्मेदारी पे। बहन का भी लेके जा रहे, लेके जाओ, वालदेन का लेके जा रहे, लेके जाओ। जाके रिसीव ले तक आप वहाँ से मत हटो, क्योंकि अगर से रिसीव नहीं हुआ तो आपका बॉन्ड इनवैलिड होगा। आने वाले दिनों में अगर आप बॉन्ड सबमिट नहीं करें तो कुछ भी अगर से अल्लाह ना करे कि गलत फैसला हो गया कि जो भी बॉन्ड सबमिट नहीं करे, अगर वो लैप्स होने की चांसेस भी हो सकते, इनवैलिड होने की भी चांसेस होते। ये ऐसे चीज़ों को आप गुमराही और मिसगाइड में मत जाओ। और रही बात जो भी कंपनी के आने वाले दिनों में नई कंपनी जो भी आन दे, अगर आपको बेहतर दिख रही, अच्छा अच्छी दिख रही तो आप उसमें जा सकते, अगर नहीं दिख रही तो आप उसमें मत जाओ। अगर जब तक 1 2 3 यानी कि जो पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स, उनका कुछ ऑफिशियली वीडियो या उनका कुछ स्टेटमेंट्स आया तो चीज़ में इन्वेस्टर जा सकते, नहीं भी जा सकते, तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि पैसा आपका है, फ़ैसला आपको करना है। कानून का जो फ़ैसला है उसको कबूलना है और वेलकम भी करना है आपको। और एक चीज़ है, आप लोगों को एक आखिरी बात बोल के मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ कि जो भी बीच में स्टार्टिंग में एजेंट जो है, उन लोग जो कस्टडी में थे, कानून की हिरासत में थे, तो रूमर्स बहुत फैला है कि वो लोग डबल फ्रॉड करे, जो है डुप्लीकेट बॉन्ड बनाए, डुप्लीकेट सिग्नेच करे। ये सब जो भी है एजेंट्स को मालूम है इसका अफवाह कौन उठाए, कौन रूमर्स उठाए। जब कंपनी का सारा सेटलमेंट होगा इंशाल्लाह उसका हिसाब तो अल्लाह को भी देंगे, दुनिया में भी देंगे। और ये जो डबल बॉन्ड बने, डुप्लीकेट बॉन्ड बने, जो रूमर्स उठाए, अगर वैसा डुप्लीकेट बॉन्ड बने तो कंपनी इसका खुद ब खुद जब एक्शन लेती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, डबल बॉन्ड बने, डुप्लीकेट सिग्नेचर बने, ऐसा तो CID के पास, कानून के पास कुछ भी जिक्र नहीं आया। डुप्लीकेट बॉन्ड का, डुप्लीकेट सिग्नेचर का ऐसा कुछ भी नहीं आया। बराए मेहरबानी अगर इन्हें ऐसा फ्रॉड करा, उन्हें वैसा फ्रॉड करा तो कंपनी खुद उसका एक्शन लेती, चाहे वो एजेंट्स हो, चाहे वो कंपनी के जिम्मेदार जो भी है, ये अपनी कंपनी की बात है। बराए मेहरबानी इन्वेस्टर्स से मेरी ये है कि ये सब चीज़ों में मामले में मत पड़ो। ये डुप्लीकेट के बॉन्ड, डुप्लीकेट सिग्नेचर, डुप्लीकेट चीज़ें मत पड़ो। अगर वैसा कुछ है तो सिंगल वो लोग कंपनी की तरफ से जो चीज़ का एक्शन लेना है वो बराबर लेंगे और अपनी बात जो है कानून के सामने भी रखेंगे। मैं अपनी जगह लूँगा। खुदा हाफिज़। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो 1-2 साल में आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। SHM कॉलोनी में आज ही अपना प्लॉट बुक करवाइए और चंद ही सालों में अपनी रकम को डबल कर लीजिए। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त कीजिए सैयद सादिक ताता से या सैयद यूसुफ से। उनके फ़ोन नंबर 7019390826 पर या फिर फ़ोन नंबर 9611527080 पर।